हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज़ चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। अपनी इस वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताऊंगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। इस बार 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जगह जगह की जा रही है। बुधवार 31 अगस्त को ये गणेश चतुर्थी है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जोर शोर से इस त्यौहार को महाराष्ट्र में मनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया देश के हर कोने में गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। हालांकि आस्था जो है वो पहले से ही बनी रही है, लेकिन हाँ, उत्सव को लेकर जो क्रेज है वो साल दर साल बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा गया। और देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ ये गणेश चतुर्थी ना मनाई जाती हो। यहाँ आपको बताएं कि जो गणेश चतुर्थी है इस बार जो आ रही है इसको बोलते हैं भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। तो ये जो चतुर्थी है इस बार है और समय मैं आपको बता दूं कि सुबह 11 बजे का जो है वो शुभ मुहूर्त है। 11:05 का पहला शुभ मुहूर्त है जिसपे आप गणेश जी की मूर्ति को अपने घर पर ला सकते हैं। और कौन कौन से शुभ मुहूर्त है वो भी मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी। कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, कैसे उनका जो स्थापना है वो करनी चाहिए, कैसे विसर्जन किया जाना है और कैसे अनंत चतुर्दशी के दिन ये विसर्जन हो रहा है। ये सब तमाम चीज़ें मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि 31 अगस्त 2022 यानी कि बुधवार को जो गणेश चतुर्थी पड़ रही है इसे विनायक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और डंडा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मेन जो रीज़न होता है गणेश चतुर्थी को मनाने का, उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन श्री गणेश जी का जन्म हुआ था और इसी को लेकर ये चतुर्थी तब से मनाई जाती है। अब कौन कौन से शुभ मुहूर्त है इस दिन वो मैं आपको बताऊंगी ताकि आप उन शुभ मुहूर्त के अंदर गणेश जी की जो मूर्ति है वो अपने घर में स्थापित कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊं कि गणेश पूजन के लिए मध्याह्न मुहूर्त की अगर बात करें तो ये है सुबह 11:04 से लेकर 1:37 तक। तो ये पहला मुहूर्त हो गया। उसके अलावा मैं अब आपको दूसरा मुहूर्त बता देती हूँ। चतुर्थी तिथि दोपहर 3:22 तक और उसके बाद पंचमी। तीसरा विजय मुहूर्त है जो दोपहर 2:05 से 2:55 तक है। इसके अलावा और भी मुहूर्त है जिसे कहते हैं गोधूली मुहूर्त। ये मुहूर्त आपको बताऊँ 6:06 से लेकर 6:30 तक है, यानी कि 6:30 बजे तक है। इसके अलावा तब भी अगर आप को एक और मुहूर्त चाहिए, आप लेट हो जाते हैं ऑफिस से आने में, तब भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि अमृत काल मुहूर्त जो बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है उसका समय मैं आपको बता देती हूँ कि 5:42 से 7:20 तक ये मुहूर्त है। तो आप इस समय में अपने घर में जो गणेश जी की मूर्ति है उसको स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा रवि योग भी है जो प्रातः 5:38 से रात्रि 12:12 तक है और इस दिन शुक्ल योग भी रहेगा। इसके अलावा गणेश प्रतिमा का विसर्जन की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अनंत चतुर्दशी के दिन ये विसर्जन जो है वो होना है। अगर तारीख की बात की जाए तो 9 सितंबर 2022 अनंत चतुर्दशी, जिस दिन गणेश विसर्जन होता है। तो दोस्तों ये तो हो गई गणेश जी की मूर्ति को स्थापना करने की बात और उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनके विसर्जन की बात। अब बात करते हैं कि जब आप गणेश जी अपने घर पर लाते हैं तो किस तरीका का जो प्रोसेस है वो अपनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो जो भगवान है वो सिर्फ श्रद्धा देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर पर गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं, गणेश जी बप्पा को आप अपने घर पर स्थापित करने जा रहे हैं तो खास ख्याल रखें कि जो भी आप मूर्ति का चयन करें उसका जो कलर है वो पीला, लाल, ऑरेंज इस तरीके के कलर से बनी हुई मूर्ति हो। और दूसरा कि जब आप उन्हें ढोल नगाड़ों या किसी भी तरीके से उनका स्वागत करते हुए अपने घर पर लेकर आते हैं तो उनका जो मुख है वो थोड़ा सा किसी भी दुपट्टे से आप थोड़ा सा ढक कर लाएं। ऐसा माना जाता है कि जब आप मूर्ति को लेकर आते हैं और ढक कर लेकर आते हैं तो सीधा आशीर्वाद आपके घर में आता है। क्योंकि जब आप अपने घर पर एक बार सेजल करते हैं पानी से दोनों तरफ गेट के और उनका एंट्री कराते हैं गणेश जी की, तो जो उनकी कृपा है वो पूरे घर के परिवार के जो सदस्य हैं उन पर बन जाती है। उसके बाद आप जिस जगह गणेश जी को स्थापित करें तो जितने भी दिन के लिए आप गणेश जी लेकर आए हैं उस जगह पर उन्हें स्थापित करके रखें। रोज़ाना आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें भोग लगा सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि गणेश जी को सबसे ज़्यादा लड्डुओं का भोग ज़्यादा पसंद है, यानी कि जिसे मोदक कहा जाता है वो ज़्यादा पसंद है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें जो 3 समय है भोग लगाया जा सकता है। बाकी आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आपके पास अवेलेबल है उस चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। सेवा पानी में कोई कमी मत कीजिएगा। जैसे कि कोई आपके घर पर अतिथि आता है, आप उसकी सेवा पानी करते हैं, खातिरदारी करते
करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप गणेश भगवान जी को भी भोग लगा सकते हैं, उनके लिए पकवानों का जो है आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे भी आपकी श्रद्धा हो कि आपने 3 दिन के लिए गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है, या 5 दिन के लिए, या 9 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, या 13 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, उतने दिन तक आप उन गणेश जी की मूर्ति की पूजा करें, स्थापना करें, और उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने भी दिन का आपने माना है उस दिन पर आप उनको विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जन के लिए आप गंगा का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सी अभी क्या है कि क्योंकि कोरोना काल रहा है और बहुत सारे वजह से मूर्ति विसर्जन के लिए कई जगह जो है वो प्रतिबंधित कर दी गई है, जिसके बाद से अब ये चलन हुआ है कि कुछ जगह पर जो है छोटा सा एक ग्राउंड में एक जलाशय बना दिया जाता है और उसके बाद मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। तो ऐसे में आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मूर्ति का चयन करें तो वो मिट्टी से बनी हुई हो, ताकि आप किसी भी तरीके के जलाशय में अगर विसर्जन करते हैं मूर्ति का तो वो आसानी से हो सके। अमूमन देखा जाता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है और वो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का मूर्ति ले आते हैं और वो फिर आसानी से पानी में प्रवाहित नहीं हो पाती है, वो बनी के बनी रह जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो भी शुभ चीज़ होती है वो नहीं हो पाती है और उसका उल्टा असर जो है वो हो सकता है, क्योंकि आप एक प्रभु की मूर्ति लेकर आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप मिट्टी की लेकर आए, ताकि पानी में विसर्जन का मतलब वो अच्छे से विसर्जित हो सके। तो दोस्तों इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा, और कैसी लगी वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा, और नई वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।